आपके साथ सबना मेरे साथ G45 देख रहे हैं आप। और झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में आज सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आए। विपक्ष ने बाहर प्रदर्शन किया, वहीं आज विधानसभा के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सैकड़ों महिलाएं एकत्रित हो गई हैं। रसोईया संघ की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। वेतन वृद्धि की मांग है और इसके साथ ही उनकी कई मांगे हैं, जिसको लेकर के हाथों में तख्तियां लेकर के वो वहां पर मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। अपनी अपनी मांगों को लेकर के आवाज बुलंद कर रही हैं। तस्वीरें और जानकारियां साझा करेंगे हमारे साथ मोइजुद्दीन जुड़ गए हैं। मोइजुद्दीन का रुख कर लेते हैं। मोइजुद्दीन, आज काफी हंगामेदार रहा, आज की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। हालांकि उसे कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हमने देखा कि किस तरीके से अंदर और बाहर दोनों जगह पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आए। बाहर भी विपक्ष ने जम करके हंगामा किया, प्रदर्शन किया और यहाँ एक और प्रदर्शन की तस्वीर जहां पर सैकड़ों महिलाएं एकत्रित हुई हैं। क्या कुछ जानकारियां हैं, क्या मांगे हैं, क्या वजह है? सभा देखिए, सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा हेमंत सोरेन की सरकार बार बार कह रही है कि राज्य के महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना के माध्यम से भी महिलाओं को सम्मान से आच्छादित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन पूरे झारखंड राज्य में जो मैयाएं हैं, जो महिलाएं हैं, आज भी सरकार से नाराज हैं और कहीं न कहीं प्रदर्शन करने को बाध्य हो रहे हैं। हम बात करेंगे झारखंड की राजधानी रांची की, तो रांची में विधानसभा में सदन की कार्रवाई चल रही है। हम सीधे तौर पर कहना चाहेंगे, झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आयोजन हुआ है। इस शीतकालीन सत्र में सदन के बाहर और अंदर राज्य के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है। सीधे तौर पर सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बखान कर रही है, तो विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने में लगी है। यहाँ तक के सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल को कैसे नाकाम बता रही है, इसके लिए आरोप पत्र भी लेकर हाजिर है। पूरी तरह से विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था, तमाम पहलुओं पर सरकार को घेरने की तैयारी है। आज 8 दिसंबर का दिन है और विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में सदन के बाहर और भीतर दोनों तरफ जो नेता है वो आमने सामने है और विभिन्न मुद्दों पर पक्ष विपक्ष आमने सामने है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन सिर्फ सदन के भीतर और बाहर ही नहीं, बल्कि सदन के परिसर में भी प्रदर्शन का माहौल है। यानी राज्य के अलग अलग हिस्सों से जो महिलाएं हैं वो सरकार से नाराज हैं। सीधे तौर पर हम आपको ये तस्वीर दिखाएंगे, अपने सहयोगी शिव को कहेंगे कि झारखंड राज्य के अलग अलग हिस्सों से रसोईया संयोजिका सरकार से नाराज है, अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा वेतन में वृद्धि नहीं हो रहा, हमारा समायोजन नहीं हो रहा, हमें अगर रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्लान में शामिल नहीं किया जा रहा, तो इस तरह की कई नाराजगी है जिसे लेकर राज्य की महिलाएं सरकार से नाराज हैं। तो एक ओर सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, तो दूसरी ओर ये महिलाएं सड़क पर, सदन के बाहर, मैदान में इसी तरह से बेसुध नजर आ रही है, सरकार से नाराज है। तो फिर महिलाओं का सम्मान कैसे हो रहा है, इसका आकलन किया जा सकता है सभा। तो चलिए महिलाओं से बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं कि आखिर इनकी नाराजगी सरकार से किस दिशा में है, क्या चाहते हैं आप लोग, कौन है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूं और आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का आपसे अनुरोध कर रही हूं। जी, मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष सह संगठन निर्माण करता। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर के आज विधानसभा के समक्ष में शीतकालीन सत्र में हम लोग घेराव प्रदर्शन कर रहे हैं। जो तमाम रसोईया संयोजिका जो यहाँ जो आई हुई है, वो है रांची जिला से रसोईया संयोजिका अध्यक्ष लोग, खूंटी जिला रसोईया संयोजिका अध्यक्ष लोग और सिमडेगा जिला की रसोईया संयोजिका अध्यक्ष लोग। मांग बताइए, सीधे मांग क्या? मेरा मांग है कि तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए और तमाम रसोईया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। तमाम रसोईया संयोजिकाओं को साल में 2 साड़ी जो 2024 में जो वार्ता हुई थी वो पास भी हो गया था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है, उसको जल्द से जल्द दिया जाए। और हमारा मांग है कि गृह छुट्टी से हमें जोड़ा जाए, पीएफ से जोड़ा जाए। ये हमारी मांग है, जो 7 सूत्री मांगे हैं। कब से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और आगे क्या रणनीति? जी, आज ही से हम लोग का आंदोलन है। आज हम लोग का रांची, खूंटी और सिमडेगा, ये तीनों जिला मिलके आज हम लोग यहाँ
धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आज 21 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं। 21 वर्षों में आज जहां तक महंगाई सर पे नाच रही है वहां हमको 100 रुपया दिया जा रहा है। 100 रुपया में हमको परिवार चलाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 100 रुपया में कुछ भी नहीं होता है। और 100 रुपया भी अगर दे रही है सरकार तो महीने का 3000 रुपया हो रही है। महीने का 3000 रुपया भी हर महीने रसोईया को नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं को सम्मान की बात तो हो रही है, लेकिन सम्मानजनक जो राशि होती है वो इन्हें नहीं मिल रहा। अब आगे क्या करेंगे आप? तो दुख है कि मैया सम्मान योजना जो लागू किए हैं हमारे झारखंड का राज्य जो सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी, मैं उनको स्वागत करती हूँ कि आप मैया सम्मान योजना लाए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। पूरे भारत झारखंड सरकार में, झारखंड राज्य में आप मैया योजना दे रहे हैं महिलाओं को। लेकिन आपको एक और देखना भी चाहिए कि ये जो रसोईया संयोजिकाएं जो है वो तो प्राय सभी विद्यालय में पूरे झारखंड राज्य में महिलाएं हैं और महिलाएं काम करती है। इनको आप मैया सम्मान से नहीं जोड़े। मैं नहीं चाह रही हूँ कि हमें मैया सम्मान से जोड़ा जाए, लेकिन हमें कम से कम न्यूनतम वेतन तो लागू किया जाए। आप सोचिए कि मैया सम्मान में कितना वेतन मानदेय आप लोगों को मिलता है और डिमांड क्या है? जी अभी हमें 3000 रुपया दिया जा रहा है। वो अभी 2024 में हमें 1000 रुपया बढ़ाया गया। वो पहले से 2000 रुपया दिया जा रहा था, अभी 3000 महीना दिया जा रहा है। वो भी प्रत्येक महीना नहीं दिया जा रहा है, 3-3 महीना पर कभी 2000 कभी 4000 इस तरह से दिया जा रहा है। मैं मांग करती हूँ कि प्रत्येक महीना 3000 रुपया दिया जाए और मैं मांग कर रही हूँ कि मुझे न्यूनतम वेतन लागू किया जाए जो एक सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है। क्या लगता है न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर आप लोग यहाँ है, आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगता है सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? सबसे पहले मैं आपका चैनल के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं अजित प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष। और साथियों, ये बात मैं कहना चाहता हूं कि जो 100 रुपया सरकार दे रही है रसोईया को, संयोजिका से फ्री में काम ले रही है, अध्यक्ष से फ्री में काम ले रही है, हमें एक बल अभी मिला है, ताकत मिला है। मैया सम्मान योजना जब वो लागू किए हैं तो हमें ये एहसास हुआ है कि काम करने वालों को पैसा अब इसको देना ही होगा। चाहे जिस तरह से भी काम ले रहे उनको वेतन तय करना होगा, वेतन देना होगा। हम लोग यही मांग रहे हैं कि न्यूनतम वेतन से सभी रसोईया संयोजिका अध्यक्ष को जोड़ा जाए, सभी को पेंशन स्कीम से जोड़ा जाए, सभी को APF से जोड़ा जाए, सभी को गृह छुट्टी लागू किया जाए, सभी घायल या दुर्घटनाग्रस्त में 10 लाख का निःशुल्क बीमा लागू किया जाए, जल गई है उसका मुआवजा दिया जाए और जो मौत हो गया है वो उनका आश्रितों को काम दिया जाए। रसोईया संयोजिका आप लोग हैं, विद्यालयों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप लोगों को 3000, लेकिन जो महिलाएं घर पर बैठी है उनको तो फ्री फोकट में 2500 मिल रहा है। इसी बात से हम कहना चाहते हैं कि जो फ्री में 2500 रुपया दिया जा रहा है और मेहनत करने वाले लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, राज्य की शर्म की बात है। हम हेमंत सोरेन से और केंद्र के सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार हमें मात्र 600 रुपया दे रही है, बाकी जो आपका 2600 रुपया 2400 रुपया राज्य सरकार दे रही है, तो ये ठीक नहीं, इंसाफ नहीं। जबकि केंद्र प्रायोजित योजना है ये, लेकिन केंद्र सरकार इस पर नजर एकदम जरा सा भी नहीं डाल रही है। अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस तरह से आप लोग प्रदर्शन करेंगे तो सरकारी काम में, या कह सकते हैं सरकार को एक तरह से ये डिस्टर्ब होगा ना? ये डिस्टर्ब क्या हो रहा है? आप सोचिए कि हमें इस तरह से जो काम लिया जा रहा है, क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि 100 रुपया में क्या रसोईया को खटाना चाहिए और फ्री में संयोजिका अध्यक्ष से काम लेना चाहिए? आज 1 महीना 2 महीना का बात नहीं है, ये 21 साल का बात है। 21 वर्षों से हमें इस तरह से किया जा रहा है, तो सरकार को ये डिस्टर्ब जो करवा रहे हैं, खुद सरकार करवा रहे हैं। अगर हमें न्यूनतम वेतन लागू कर दिया जाता, अस्थायी कर दिया जाता, अभी आप सोच रहे हैं कि अभी 60 साल बोल करके हमें रसोईया लोग को हटाया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि आपको रिटायर किया जा रहा है, आपको रिटायरमेंट किया जा रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि जब रिटायर आप कह रहे हैं तो 2004 से जो रसोईया काम कर रही है उसको आपने रिटायरमेंट दिए? क्या उनको आपने न्यूनतम वेतन लागू किए? जब आप न्यूनतम वेतन लागू नहीं किए हैं तो रिटायरमेंट की शब्द से आप बोल रहे हैं मध्याह्न भोजन में। तो रसोईया संयोजिका संघ के बैनर तले ये महिलाएं सरकार से नाराज है और साफ तौर पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि लोग, जो महिलाएं हैं वो माथे पर हाथ देकर बैठ गई है कि अब हमारा क्या होगा। तो सीधे तौर पर ये तस्वीर
हाथों में बैनर पोस्टर तख्तियां लेकर बैठी है जो महिलाएं हैं कि सभी रसोईया संयोजिका को न्यूनतम वेतन सरकार की ओर से मिलना चाहिए और हटाए गए रसोईया संयोजिका को पुनः काम पर बहाल किया जाए। तो ऐसी सात सूत्री मांगों को लेकर ये तमाम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती की बात भी कर रहे हैं। क्या लगता है अब आगे क्या करेंगे आप लोग? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं झारखंड सरकार को और केंद्र सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि न्यूनतम मजदूरी यदि दिया जाए तो इनका 18 से 20 हजार रुपया तय होगा। तो 18 से 20 हजार तो नियमावली यदि बन गया है तो लागू क्यों नहीं हो रहा है? हमारा ये कहना है कि लागू कीजिए, फिर लागू करेंगे तो ऑटोमेटिक क्राइटेरिया सामने आएगा। उसके बाद में आपको ड्रेस कोड जब पास हो चुका है तो क्यों नहीं आप दे रहे? 2 साड़ी, 2 साया, 2 ब्लाउज देना चाहिए। 10 लाख का निःशुल्क बीमा है। अभी कई जगह रसोईया जल गई हैं, स्कूल में सिलेंडर कल फट जाएगा, कल बहुत तरह बात हो सकता है। बहुत सी जगह एक्सीडेंट कर गई है, रसोईया मर गई है, उसके प्रति सरकार का कुछ ऐसा नहीं है। तो कुछ न कुछ तो फंड तो अलग से देना पड़ेगा ना। हम लोग मास्टर को डांट करके डपट करके बीओ डीएससी को बोल करके हम लोग इलाज करवा रहे हैं, वो लोग कहाँ से करवाएंगे? जब तक सरकार नहीं देगी व्यवस्था तब तक कैसे करेंगे? तो सरकार को हम लोग आग्रह करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आप अलग से फंड दीजिए ताकि उनके यहाँ जब फंड रहेगा तभी तो सुविधा मिलेगा उनको। सरकार तो चाह रही है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाएं मिले, लेकिन सिस्टम की ये लापरवाही है या फिर सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश है? क्या मानते हैं? देखिए, सिस्टम की तो लापरवाही है ही, लेकिन सरकार भी इसमें गंभीरता पूर्वक नहीं लेती है, इसलिए सिस्टम लापरवाह है। बात को समझ लीजिए। अगर यदि सरकार यदि चुस्त दुरुस्त रहे तो सिस्टम क्यों नहीं सिस्टम में आ जाएगा? एकदम निश्चित रूप से। गड़बड़ी कहाँ से है? कौन सा कड़ी कमजोर नजर आ रहा है? कड़ी यहाँ पर कमजोर आ रहा है कि इनको जब तक नियमावली लागू नहीं होगा, ये परमानेंट की ओर नहीं जाएंगे तो इस पर ध्यान नहीं जाएगा सरकार का। ये इनको दाई बोला जाता है, ये रसोईया को संयोजिका को दाई बोला जाता है, जबकि जसोदा माई है। वैसे नन्हे मुन्ने बच्चे को पालन करते हैं, राधा और कृष्ण जैसे बच्चे को जो स्कूल में आती है उसका सारा चीज ये नेटा से लेके पैखाना से लेके यहाँ बाथरूम तक साफ करवाता है सब, है ना। और कुछ अंग्रेजी शासन वाले पढ़े लिखे अंग्रेज का जो मास्टर लोग हैं वो तो इनके ऊपर लगता है कि जैसे मैंने क्या बोला जाए, इनका बनाया हुआ भोजन को बढ़िया से खा लेता है, लेकिन इनके प्रति इतना क्रूरता दिखाता है कि लगता है जैसे वो अंग्रेज हो गए और ये मजदूर है, गुलामी कर रहा है लोग। तो इस तरह का नहीं चलेगा भाव। तो चलिए, झारखंड राज्य के अलग अलग हिस्सों से पेंशन कह सकते हैं कि पेंशन है, वेतनमान में वृद्धि है, समायोजन है, तमाम कह सकते हैं 7 सूत्री मांगों को लेकर ये रसोईया संयोजिका यहाँ प्रदर्शन पर बैठे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो सिस्टम है उसमें लापरवाही है और इस सिस्टम के माध्यम से इनके साथ भेदभाव भी किया जा रहा है। अलग अलग विद्यालयों में काम करने वाले ये रसोईया संयोजिका आज सरकार से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर डटे हैं और आने वाले समय पर एक बड़ी चेतावनी, एक बड़ी रणनीति, एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे समय में इन महिलाओं का सदन के बाहर अगर प्रदर्शन चलता रहेगा तो जाहिर सी बात है राज्य काज में कहीं न कहीं परेशानी उत्पन्न जरूर होगी। दूसरी ओर सरकार पर जो आरोप लगाया है इन्होंने कि महिलाओं को, खास करके रसोईया और संयोजिकाओं को जो सरकार भेदभाव कर रही है, ये कहीं न कहीं सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं हमारे साथ नाइंसाफी होती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इनका प्रदर्शन कारगर साबित होता है, सरकार कोई पहल कदमी करती है या फिर इसी तरह से ये रसोईया संयोजिका आंदोलन और प्रदर्शन करते रह जाएंगे। अपने सहयोगी शिव के साथ मोइजुद्दीन, TV45 रांची।